मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। मारूरी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का हिस्सा है। कौमी सलामती को लाहक खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में शिरका को दाखिली सलामती मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक कौम ने दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। 'कप्तान को अपने ही घर में बड़ा झटका'। 10 साल हुकूमत करने वाली जमात का खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा। जहांगीर तरीन के बाद परवेज खटक ने भी चेयरमैन PTI से राहें जुदा कर ली। PTI नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई। परवेज खटक सरबराह मुकर्रर। 57 साबिक अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी सूबे की सियासत से ही आउट हो चुकी। हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर, हमें खुद सोचना होगा। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। परवेज खटक की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। 3-4 बार इलेक्शन की ऑफर हुई। पूछना चाहता हूँ कि PTI ने क्यों ये वक्त ज़ाया किया। ये एक बहुत बड़ा राज है। PTI का प्रोग्राम क्या था, ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। साबिक वज़ीर दफा परवेज खटक की जमात बनने से पहले ही तितर बितर हो गई। साबिक स्पीकर मुश्ताक अली, साबिक अरकान सूबाई असम्बली आजम खान और अजीजुल्लाह गिरान समेत मुताबिक का परवेज खटक की पार्टी इजहार ताल्लुकी का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ और चेयरमैन के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया है। परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी और इलेक्शन जीतेगी। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का परवेज खटक की नई पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। आज जो लोग नई पार्टी के क़याम पर खुशी मना रहे हैं, ये इनकी वक्ती खुशियाँ हैं। मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़कर पख्तून रिवायात की कमाली की गई। परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी और इलेक्शन जीतेगी। सदर तहरीक इंसाफ KPK अली अमीन गंडापुर का परवेज खटक की नई पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल का इजहार। आज जो लोग नई पार्टी के क़याम पर खुशी मना रहे हैं, ये इनकी वक्ती खुशियाँ हैं। मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़कर पख्तून रिवायात की कमाली की गई। PTI के क़याम ने इमरान खान की सियासी खुशफहमी दूर कर दी। मुल्क की सालमियत में एक और पार्टी का वजूद में आना खुशाइंद है। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक कमान कहते हैं कि इमरान खान के पास तौबा के सिवा कोई रास्ता न बचा।
इमरान खान के घर के चिराग ने ही उसका सियासी घर जला डाला। इमरान खान को अब तो अपनी गलतियों का एतराफ कर लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से पार्टी का शराजा बिखर चुका है। गुज़िश्ता हुकूमत के गंद को इत्तेहादी हुकूमत ने साफ किया और मुआशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की आला क़यादत ने मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के आज़म का इआदा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 258वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम को हुकूमत के इक्तसादी बहाली के मंसूबे और खुसूसन नई तश्कील दे जाने वाले फैसिलिटेशन काउंसिल, ज़राअत, कानकनी, मदनियात और दफ़ाई पैदावार के शोबों में फौज को किरदार के बारे में आगाही दी गई। शुरा ने उस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के इकदाम पर हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामात मुआवनत फराहम की जाएगी। इस मौका पर फॉर्म ने दहशत गर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जबकि कॉन्फ्रेंस में शुरा का दाखिला सलामती के मौजूदा सूरत हाल पर मबनी था। ISPR के मुताबिक कलादम TTP और इसके दीगर ग्रोहों की दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और कार्रवाई की आज़ादी के अलावा दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पर अफसोस का इजहार किया गया। जबकि पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी तफसील से गौर किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मारूजी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती की लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को शदीद धचका। PTI से मुनहरिफ और साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आला महमूद खान भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी में साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं समेत साबिक वजीर आला महमूद खान ने भी शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। परवेज खटक ने दावा किया कि 57 साबिक MPAs और MNAs उनसे राबते में है। जराये का कहना है कि परवेज खटक ने कई साबिक MPAs और MNAs को पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। जराये का कहना था कि परवेज खटक ने KPK के 13 साबिक मेंबरान असम्बली से राबता किया, जिसमें से 6 ने मुआवजत की है। जबकि परवेज खटक ने PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से भी राबता किया। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने PTI के साबिक सूबाई वजीर हश्शाम इनामुल्लाह से मुलाकात की और उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी है। जराये के मुताबिक परवेज खटक की दावत पर हश्शाम इनामुल्लाह ने कहा कि आप मुझे PTI में लाएं, बाद में मेरी हिमायत नहीं की। इस पर परवेज खटक ने कहा कि मुझे साइड लाइन किया गया था, मेरे साथ भी बुरा हुआ है। एक बयान में साबिक भी वज़ीर आला का कहना था कि सानहा नोमे के वाकयात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, कहा कि पाकिस्तान के वजूद से ही हम सबका वजूद है। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि पार्टी मंशूर और झंडे से मुत्तलिक जल्द ऐलान करूंगा, हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि पीटीआई ने क्यों ये वक्त जाया किया, ये एक बहुत बड़ा राज है। सवाल छोड़े जा रहा हूं कि पीटीआई ने इलेक्शन का वक्त क्यों जाया किया। ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पीटीआई का प्रोग्राम क्या था, जल्द पता चल जाएगा। परवेज खटक ने मजीद कहा कि सोचना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए। ये सवाल बहुत गहरा है, क्या वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तस्लीम नहीं किया, हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है, ये इंतशार के रास्ते पर हमें सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक की नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस PTIP के ऐलान के साथ ही कई रहनुमाओं से इजहार ताल्लुकी का भी ऐलान कर दिया। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गानी, साबिक अरकान सूबाई असम्बली आजम खान और अजीजुल्लाह गरान ने परवेज खटक की पार्टी से इजहार ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। आजम खान ने वजाहती बयान में कहा कि मेरा नाम परवेज खटक की नई जमात के फहरिस्त में लिया जा रहा, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैं चेयरमैन पीटीआई का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अजीज अल्लाह घरान ने पार्टी बदलने की तरदीद कर दी और कहा कि पाकिस्तान से 15,000 किलोमीटर दूर कनाडा में हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इतनी दूर हूं, फिर भी मुझे परवेज खटक की पार्टी में शामिल कर दिया गया। मैं चेयरमैन पीटीआई के काफिले का सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। साबिक स्पीकर के ही केपी असम्बली मुश्ताक गानी ने कहा कि फिलहाल इलाज के लिए मुल्क से बाहर हूं। कोई बता सकता है कि जब मैं मुल्क से बाहर हुआ तो इजलास में कैसे शरीक हो गया। मैं कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था और आज भी उसी के साथ हूं। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल खान मरवत ने कहा है कि जो लोग पीटीआई से अलहदा होकर नई पार्टी बना रहे हैं, उसकी क्या वजह है। जो लोग गए वो सब इक्तदार के मजे लूटते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया तो ये लोग भाग उठे। ये सब लूटे हैं, ये एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। महमूद खान ने कल ही कहा था कि मैं परवेज खटक का नहीं कठपुतली नहीं हूं, उसके साथ जा रहा हूं। आज महमूद खान परवेज खटक के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नाम रखने से परवेज खटक चेयरमैन पीटीआई नहीं बन सकता। शेर अफजल खान मरवत ने मजीद कहा कि आज की अहम अदालती कार्रवाई पर तहरीक इंसाफ का मौकिफ देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7-8 दिन की तातीलात के बाद आज वापस आए हैं। चीफ जस्टिस ने बहुत से शरीक मुल्ज़मान की उसी केसेस में जमानतें खारिज की हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि 20 जून को उन्होंने असद कैसर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की। 4 तारीख को चेयरमैन पीटीआई उन्हीं जज के अदालत में मौजूद थे। जब चेयरमैन पीटीआई को इहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया तो अदालत ने कहा कि ठीक फैसला किया। मैं चेयरमैन पीटीआई और लीगल टीम की तरफ से इल्तजा करता हूं। उन्होंने कहा कि इन अवामिल की वजह से चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया गया तो लोग इदारों को कैसे भूल जाएंगे और लोगों के गुस्से का इजहार अदलिया पर ही होगा। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें, हम जुल्म और जबर का शिकार हैं। हाई कोर्ट मजलूम की मदद करे। तो वहीं दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर ने परवेज खटक की नई पार्टी के कयाम पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि परवेज खटक की क्यादत में बेजमीरों के टोले और अवाम की कोई हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी और इलेक्शन भी जीतेगी। सदर पीटीआई KPK ने कहा कि आज जो लोग नई पार्टी के क्याम पर खुशी मना रहे हैं, ये इनकी वक्ती खुशियां हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले पख्तून रिवायात की पामाली कर गए।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि परवेज खट्टक की जानिब से पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के क्याम पर इस्तेहकाम पाकिस्तान की मरकजी सेक्रेटरी इतलात का रद्द अमल डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहना था कि परवेज खट्टक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान का खैर मकदम करते हैं। मुल्क की सियासत में एक और पार्टी का वजूद में आना खुशाइन है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि परवेज खट्टक ने भी हमारी ही तलकीन की है। उनकी सियासत में नए अंदाज से एंट्री ने केपीके की सियासत को नया रुख दे दिया। पेशावर में पीटीआई का कला रेत की दीवार साबित हुआ। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि पीटीआई की पी क्याम ने इमरान खान की सियासी खुशफहमी को दूर कर दिया। इमरान खान के घर के चिराग ने ही उसका सियासी घर जला डाला। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि इमरान खान को अब तो अपनी गलतियों का एतराफ कर लेना चाहिए। इमरान खान के पास तोबा के सिवा कोई रास्ता मौजूद नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का मजीद कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हर किसी को बराबर का सियासी हक मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से ही पार्टी का शराजा बिखर चुका है। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पीटीआई के फैसले बुशरा बीबी की जगह पार्टी अरकान करते तो हालात ये न होते। सेक्रेटरी इतलात IPP फिरदौस आशिकवान का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नेशनल पार्टी है। आम इंतखाबात में पूरे मुल्क से हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के गंद को इत्तेहादी हुकूमत ने साफ किया और मुआशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF माहदे की खिलाफ वर्जी की और मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ कर गया। इत्तेहादी हुकूमत ने अहम काम किए। जब इक़्तिदार संभाला तो मुआशी सूरत हाल अबतर थी। पीटीआई हुकूमत ने 4 साल हर शोबे को तबाह करके रख दिया। आटा, चीनी, बिजली और गैस का बहरान पैदा किया। मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम अगर किसने मुकम्मल किया तो वो नवाज शरीफ ने 2016 में किया था। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपनी सियासत को बचाने के लिए पेट्रोल सस्ता किया। 14 माह में हमने दोस्त मुल्कों के जख्मों पर मरहम रखा। चेयरमैन पीटीआई ने दोस्त मुल्कों को नाराज ही किया। उन्होंने खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया। मुल्क में मुआशी तबाही लाई गई और मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत मिली तो मुआशरत, रोजगार तबाह, कारखाने बंद, तमाम मामला बंद हो चुके थे। मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। 2018 में हमने 6.2% पर तरक्की करता मुल्क दिया था, जबकि पीटीआई ने सस्ती गैस के मुआहदे का मौका ज़ाया कर दिया। बिजली बनाने वाले कारखानों को बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने रूस के साथ सस्ते तेल पर सियासत की। फ्रंट्स ऑयल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए LNG से भी मुआहदा न हो सका। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि हालिया सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 70 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। 70 अरब रुपए का मुफ्त आटा तकसीम किया गया। 14 माह में हमने आवाम को रिलीफ दिया है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर मुआशी इस्तेहकाम देना मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मौजूदा हुकूमत ने 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि 3350 डैम बनाने वालों ने आवाम को डैम फूल बना दिया है। पीटीआई की तरफ से आज तक तकरीब कार्य जारी है। कहते हैं कि अगर हम साथ ना देते तो IMF मुआहदे ना होते। IMF इसलिए तुम्हारे पास आया था कि अब तकरीब कारी न करना। IMF प्रोग्राम के बाद मुआशी इस्तेहकाम आया। हम IMF के एक एक शर्त पर अमल दरामद और इसे मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम से ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। हम चाहते तो ये पहले दिन जेल में होते। गुज़िश्ता 4 साल में अपोजिशन के खिलाफ यही कुछ किया गया। हमने उनके केस को कानून के हवाले किया। दूसरों को चोर कहने वाला आज जवाब नहीं दे रहा। 14 माह के हवाले से तफसीली रिपोर्ट छाप रहे हैं। अगर 14 माह में बेहतरी आ सकती थी तो गुज़िश्ता 4 सालों में क्यों नहीं आ सकी। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आज इमरान प्रोजेक्ट वाले भी शर्मिंदा नजर आते हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी आनी मदद पूरी करेगी। इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। वोट लेकर दोबारा मुल्क की तामीर करेंगे। नई पार्टी बनाने का जवाब परवेज खट्टक ही दे सकते हैं। पीटीआई मांगने तांगने की पार्टी थी।
वफाकी वजीर कानून आजम निज़ी ताडर ने कहा कि नई मरदमशुमारी मंजूर न हो तो पुरानी मंजूर शुदा मरदमशुमारी पर इलेक्शन होते हैं। वफाकी वजीर कानून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 54 में दोनों सूरतें का खास मौजूद हैं। आजम नज़ीर ताडर ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी की सिफारिशात आज मंजर आम पर आ जाएंगी। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा कि शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताया कि हल्का बंदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। कमर जमान कायरा ने किसी जज, जनरल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आज़म लगाने की मुखालफत करते हुए कहा कि जब तक नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तस्वुर ही नहीं है। सियासी पाबंदियों का तस्वुर कैसे किया जा सकता है? सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं, ये उन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वज़ीर आज़म का होता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मॉडल टाउन में होने वाली बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सब जानते हैं लाहौर की बैठक में क्या तबादला ख्याल हुआ। असम्बलियों की तहलील, निगरान सेटअप के मामले पर 2 बड़ी सियासी जमातों में मुशावरत हुई है और फैसले भी किए गए। अब ये PTM की दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगे, फैसले होकर रहेंगे। उन्होंने तर्ज करते हुए कहा कि PTM की दीगर जमातों को दावत दी जाएगी पर तकल्लुफ चाय पर एतमाद में लिया जाएगा। उन फैसलों पर जो पहले ही हो चुके हैं। उनका कहना था कि ये अब इबहम नहीं रहा, निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का होगा। ये तय है कि निगरान सेटअप किस नौयत का मरतब किया जा रहा। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या हक के आवाम को दिया जाएगा? दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान अपनी हदूद के अंदर अस्करियत पसंदों को लगाम डालने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म पर कायम है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो इस हवाले से फरहतुल्लाह बाबर के बयान की तायद भी करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म पर कायम है। उनका कहना था कि फरहतुल्लाह बाबर ने काबुल के बयान की दुरुस्त तशरीह की है। फरहतुल्लाह बाबर ने एक बयान में अफगान हुकूमत के मौक़िफ़ को परेशान कुन करार दिया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या तालिबान सिर्फ कुछ अस्करियत पसंदों को रोकने के पाबंद हैं। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि 2 मुआहिदा अमरीका के साथ किया गया था, पाकिस्तान के साथ नहीं। तालिबान तर्जुमान कह रहे हैं कि उनकी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सियालकोट करतारपुर रूट के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सियालकोट से करतारपुर रोड अहम तजारती और दफाई रोड है। इसकी तमीर से नारोवाल और सियालकोट के अजला तरक्की करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि सड़कों से तरक्की नहीं होती। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी वक्त पूरा होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। 2018 की हुकूमत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया था। हमने 1 साल में अपनी सियासत को दाव पर लगाकर सख्त तरीन फैसले किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तोड़ने की तारीख का फैसला अभी नहीं होगा। फैसला पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुशावरत के बाद ही होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत रोजगार बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है।
पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज लगें, दहाबिश इकोनॉमिक जोन शुरू किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि लोगों को रोजगार के मजीद मौके फराहम किए जाने चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे मुल्क में कुदरती मादनियात मौजूद है, मादनियात को पहाड़ों से निकाल कर मार्केट तक रसाई देने के लिए काम कर रहे हैं। सैलाब की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, जो मुलतवी हो गई। हम आवाम को बेहतर सहूलत फराहम करना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि आइंदा हुकूमत जिसकी भी हो, वो पॉलिसियां तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को मईशत के बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी से भी मईशत मुस्तहकम होगी। हमें मुल्क की तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क तोड़ने की बात नहीं करती। आज से 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया। एक शख्स को बचाने के लिए इसराइल खुलकर सामने आ गया। किसको इख्तियार नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। पीटीआई की क़यादत मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पर कराए के बहाने और जो चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं उसे कबूल नहीं करेंगे। कराची बहादुराबाद पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि हल्का बंदियों में इंसानी तफरीक की गई है, इलेक्शन से पहले ठीक किया जाए। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेगी। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत समेत कोई भी फैसला हो और एमक्यूएम की राय उसमें शामिल ना की गई तो यह हमारे हक पर डाका मारने के मुतरादिफ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 जून तक मुल्क भर के वोटर्स के बारे में तफसीलात जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में वोटर की कुल तादाद 12 करोड़ 60 लाख 66,874 हो गई। मर्द वोटर की तादाद 6 करोड़ 80 लाख 99,615, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 5 करोड़ 80 लाख 67,259 तक पहुंच चुकी है। एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 18 तक 25 साल के वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 35 लाख 26,034 इजाफा, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 26 तक 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 26 लाख 70,445 हो गई। मुल्क में 36 तक 45 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 77 लाख 66,976 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख 6,397 पर पहुंच चुकी। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 65 लाख 29,136, जबकि केपीके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 16 लाख 21,221। बलोचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 52 लाख 74,761 पर मौजूद है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज फिर से करें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही आइंदा 1 माह कैंप जेल में रहेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात भी पेश कर दिए गए। परवेज़ इलाही के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। नोटिफिकेशन में थाना किला गुजर सिंह में 2, गालिब मार्केट में दर्ज 1 मुकदमे का जिक्र किया गया और कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही इन केसेस में पुलिस को भी मतलूब थे।
पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हिफाजती जमानत देने और गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से परवेज इलाही को खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने और हिफाजती जमानत देने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। पंजाब हुकूमत की अपील में परवेज इलाही, एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर हकाइक के मुनाफी फैसला दिया। तहकीकात करने वाले मुतल्लिका इदारे कानून के मुताबिक परवेज इलाही से तफ्तीश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। असद कैसर के सवाबी में एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की थी। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 50,000 रुपए की जमानती मुचलके भी जमा करवाने के साथ केस में शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असद कैसर के वकील से कहा कि जुमे को आप नहीं थे तो दरख्वास्त गुजार को आना चाहिए था। वकील शेर अफजाल मरवत का कहना था कि मुआवन वकील आया था लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह नहीं कर सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का 2 रोजा दौरा ईरान, सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मैनेजर खारजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा बाकरी समेत दीगर अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में दहशतगर्दी, पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलाम समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई, जबकि दहशतगर्दी को खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा भी करार दिया गया है। इतलात के तबादले और मुश्तरका कार्रवाइयों से दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को मिलिट्री हेडक्वार्टर में ईरानी मुसल्लह फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा के दौरान मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 11 शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ननकाना साहब मोटरवे M3 नर्स कॉलोनी नहर पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। 6 जख्मी को रेस्क्यू 1122 अमले ने मौका पर ही तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर में पाकपतन रोड पर अड्डा दिलावर कोर्ट के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी मौका पर ही जाँ बहक हो गए। उनकी शनाख्त अफजल और मुमताज बीबी के नामों से हुई है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा, तो तभी सब ठीक हो जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 5,000 का जुर्माना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने लाहौर ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रूल्स बनाएं, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीद करें और आगाही दें, फिर हेलमेट ना पहनने वाले पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया जाए। सब ठीक ना हो तो फिर कहिएगा। इस मौके पर अदालत ने मजीद कहा कि CBD का अंडरपास पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। दौरान समाअत अदालत ने MEO कॉलेज के प्रिंसिपल को साइकिल पर दफ्तर जाने पर खूब सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। सूबाई निगरान वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद का पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी लाहौर का दौरा। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद पंजाब एग्रीकल्चर कंपनी के
इंतजामिया की नाअहली पर शदीद बरहमी का इजहार। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साकिब बट, मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। सूबाई निगरान वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद ने पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी पेमको लाहौर का दौरा किया। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी की इंतजामिया की नाअहली पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वजीर का कहना था कि पेमको लाहौर को इसकी सलाहियतों के बिल्कुल मुतरादिफ चलाया जा रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके अलावा इस वक्त इससे शर्मनाक बात यह है कि पेमको लाहौर की मौजूदा इंतजामिया के पास इदारे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो मौजूदा पेमको में एक शिफ्ट के दौरान 6000 मटन जानवर और 500 बीफ जानवर प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। मजीद इनका कहना था कि साल 2021-22 में पेमको की आमदन 238 मिलियन रुपए रही, जो इसकी कुल कैपेसिटी के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि पेमको अवामी सहूलत के लिए इंतहाई माकूल फीस लेकर काम करता है। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के यूनिट पर मटन वाले जानवर 165 रुपए, जबकि बीफ वाले जानवर मुखज 1000 रुपए के एवज प्रोसेस किए जाते हैं। मजीद सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने बताया कि गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम इकदाम करने की जरूरत है, जिससे गोश्त की बरामदात के एवज मुल्क की माशियत में मिलियन डॉलर का इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में हलाल फूड इंडस्ट्री के करीब 2000 अरब डॉलर की मार्केट है। इसलिए पेमको गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम इकदाम उठाएगी। जी, रिपोर्टर साकिब भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अवामी शिकायत अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने जरूरी अशिया की कीमतों की चेकिंग की। पॉलीथीन बैग्स के गैर मुजाज इस्तेमाल और सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर सफाई का मुआयना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने तजावुजात करवाने वाले अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए तेज कर दिया। विफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की साजतूरी ने इस्लामाबाद में वर्कर्स वेलफेयर फंड सेक्रेटेरिएट दौरे का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए जारी इकदाम और प्रोग्राम्स का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान विफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ मसरूफियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मरहूम असिस्टेंट डायरेक्टर हारून दानिश की याद में मुनक्किदा खुसूसी दुआया नशिस्त भी शामिल हुई। वजीर ने सेक्रेटरी WWF जुल्फिकार अहमद, डायरेक्टर वसीम वड़ाइच और दीगर आला अफसरान के हमरा दुआ में शिरकत की और मरहूम की रूह के एसाले सवाब के लिए भी दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद आज हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। तकरीब में विफाकी वजीर बराए मसबी अमूर तलहा महमूद ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर तला महमूद साहब, मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी, PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा साहब ने शिरकत की। हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुंतखब काबीना ने नए अज़म के साथ हल्फ लिया और इरादा किया कि आइंदा 2 सालों तक बिला तासुब के पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम करेंगे। सलीम साफी, अफजल भट्ट साहब, अनवर रजा साहब और विफाकी वजीर तला महमूद साहब ने हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद को यह यकीन दिलाया कि हर किस्म के मामलात या मसाइल में हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर का कहना था, हमने ये सोचा कि इस तंजीम को आगे लेके किस तरह चले। हजारा जर्नलिस्ट के 2-3 ग्रुप इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहे थे, फिर हमने उनसे मुलाकातें की, उनके ग्रुप तोड़े। मैं उन सब सीनियर का, यहाँ सबूक सैयद साहब भी मौजूद हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी सरपरस्ती की। वो सारे ग्रुप लोगों ने खत्म किया, अपने अजमात का इजहार किया। 3 दफ़ा मैं तैमूर साहब के साथ बिला मुकाबला सेक्रेटरी रहा और इस दफ़ा सदारत का उम्मीदवार बना, लेकिन सारे दोस्तों ने कहा कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप पार्टी भी मुतफिका जाए, हम मुतफिका यहाँ तक आए। तो मैं आप दोस्तों को इतना यकीन दिलाता जाता हूँ कि अगर मुझसे काम ना हो सका, मैं 2 साल आप पे मुसल्लत नहीं रहूँगा, पहले साल ही रिजाइन करता हूँ।
वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तला महमूद का कहना था कि मजहबी अमूर के हवाले से जरूर उनके अवेयरनेस चाहिए थी, लोगों को बताना था, फिर उसके ऊपर काम करना था। उस हवाले से भी हालांकि मैं सैफरान का तकरीबन पिछले कुछ सवा साल से मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, लेकिन उस फोरम के ऊपर भी मैंने कभी कोई उसके अंदर मीडिया वगैरह नहीं दिखाया। भारत मीडिया बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं लोगों की मुख्तलिफ उंगलियां उठती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं किसी का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर मसाइल भी होते हैं, इंसान है, इंसान की बात मुझसे निकल जाती है। मैं इसलिए भी कि ये जब बना तो सिर्फ 18 मेंबर्स थे, मगर आज मेहनत रंग लाई और पूरे 250 मेंबर्स बन चुके हैं। और लेस्को के मुताबिक अफसरान को नाकस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान की जगह नई तैनातियों के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। राना दिले तारिक को SDO हमजा टाउन सब डिवीजन लगा दिया गया, जबकि अनीस अहमद को SDO शेखुपुरा रोड सब डिवीजन मुकर्रर किया गया। समीम गोहर को SDO बाहिया रोड लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी। मोहम्मद सुहेल दिलावर SDO सूफियाबाद सब डिवीजन लगाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। आफ्ताब रॉबर्ट को SDO जिया बग्गा सब डिवीजन, जबकि मोहम्मद हसन रजा को SDO गार्डन टाउन सब डिवीजन लगाया गया। एक्सियन MNT मलिक बिलाल को OSD बना दिया गया। शजर हुसैन को डिप्टी कमर्शियल मैनेजर कसूर तैनात किया गया। SDO शेखपुरा रोड इमरान रसूल को OSD बना दिया गया है। IG रेलवे पुलिस ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में जदीद तरीन ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान ने सेंट्रल पुलिस अफसर रेलवे लाहौर में एडवांस ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। DIG नॉर्थ डॉक्टर मोहम्मद वकार अब्बासी के मुताबिक जदीद कंट्रोल रूम IT पर मबनी इक़दामात का हिस्सा है और इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा वायरलेस कंट्रोल, CCTV मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया एक ही छत के नीचे बैक वक्त काम करेंगे। आज रेलवे राव सरदार अली खान का कहना था कि इस इकदाम का मकसद अमले के लिए दोस्ताना और आरामदा माहौल को मुहैया करना है। उनका कहना था कि हमारा जोर हमेशा अवाम दोस्त पुलिसिंग पर रहा है और रेलवे पुलिस IT पर मबनी इकदाम की मदद से एक दोस्ताना पुलिस की शक्ल में बदल रही है, जबकि कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम भी नस्ब किया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफद की सरबराह डॉक्टर क्रिस्टोफर एल्स की क़यादत में मुलाकात। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। गवर्नर ने कहा कि सूबा पंजाब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी और महकमा सेहत की टीम की पोलियो के खात्मे की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पोलियो वर्कर्स, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन शामिल हैं, इंसदाद पोलियो के लिए काबिल सत्ताइश खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए मदद देने पर गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रूटरी इंटरनेशनल समेत तमाम ग्लोबल पार्टनर्स का मशकूर हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ कैंट इंजीनियर आसिफ भट्टी अमले के हमरा इलाके में कायम कैंप ऑफिस का दौरा किया। मुतासरा इलाकों की आवाम की शिकायत सुनी और मौका पर ही मुतालिका स्टाफ को फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी कर दी। वार्ड नंबर 8 और मुतासरा इलाकों में सीवरेज लाइनों की सफाई के साथ डैमेज सीवरेज लाइन्स की मरम्मती का काम भी शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर और DG LTA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में इजलास चीफ इंजीनियर LTA
اسرار سعید اور چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے شہر میں جاری مجوزہ منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں خالد چوک انڈر پاس، گھوڑا چوک فلائی اوور اور بیدیا روڈ انڈر پاس کے ٹریفک مینجمنٹ پلان پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے ہدایت کیا ہے کہ منصوبوں کے حوالے سے ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ٹریفک کا مؤثر پلان تبدیل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ قابل ڈائیورشن پلان اور ٹریفک مینجمنٹ پلان کے بارے میں بھی پولیس کے ساتھ مل کر شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے گی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سری لنکا کے خلاف سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاکستان کے آغا سلمان اور ساؤتھ شکیل ڈٹ گئے، دونوں بالترتیب 61 اور 69 رنز کے ساتھ تیسرے روز کے کھیل کا آغاز کریں گے۔ گول میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے بیٹرز آغا سلمان اور ساؤتھ شکیل نے اپنی نصف سینچری بھی مکمل کی اور دونوں بیٹسمین نے پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو سنبھال لیا۔ بارش کے باعث میچ روکا گیا، جس کے ساتھ ہی دن کے اختتام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کھیل کے اختتام تک قومی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنا لیے تھے۔ واضح رہے کہ ایک وقت پر پاکستان کی آدھی ٹیم 101 رنز پر پویلین لوٹ چکی تھی، جن میں عبداللہ شفیق 19، امام الحق 1، شان مسعود 39، کپتان بابر اعظم 13 اور وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تمام خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔